Hello students, मैं हूं जुबैर सैफी and I welcome you to my YouTube channel Orator Institute of English. So जूनियर एडेड कॉलेज की भर्ती आई हैं. बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में कि क्या क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, अगर हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं तो क्या हमें ये देना चाहिए, नहीं देना चाहिए. सारे सवालों के जवाब मिलेंगे. अभी तो फ़िलहाल ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमको भी नहीं पता, टीचर्स को भी नहीं पता, क्योंकि जो मेन नोटिफिकेशन है वो हमारे पास अभी तक नहीं आई है. तो बाकी हम उसका वेट करेंगे और उसके बाद सारे पत्ते खोलेंगे. लेकिन अभी तक जो कुछ भी जानकारी है वो सारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में जूनियर एडिट के बारे में. ठीक है. तो चलिए, मैं जो भी मैंने इकट्ठा किया है वो मैं आपको बता देता हूँ. तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 है ये. सबसे पहले बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है. सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऑब्वियसली पास, और बीएड हो या बीटीसी हो आपके पास. इसके अलावा आपका यूपीटेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2. ठीक. दूसरा, अब पेपर का पैटर्न कैसा आएगा. ठीक. तो भाई 150 मार्क्स का एक पेपर होगा, उसमें 150 ही क्वेश्चंस होंगे, टाइम होगा 2.5 घंटे का. ठीक. 2:30. इसके 2 सेक्शन मान लीजिए, 2 पार्ट्स मान लीजिए. जो पहला पार्ट होगा वो तो सबके लिए कॉमन है. उसमें जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान आएगा और रीजनिंग आएगी. 50 मार्क्स का होगा ये. बाकी जो अब 100 मार्क्स बचे, यानी जो 100 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, 100 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, वो होंगे सब्जेक्ट के. अब 3 सब्जेक्ट हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो. एक तो लैंग्वेज और मैथ और एसएसटी. तो लैंग्वेज में जो अभी नोटिफिकेशन घूम रहा है हम लोगों के आसपास व्हाट्सएप वगैरह पर, तो उसमें लिखा है कि आप कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत. अभी जब मेन नोटिफिकेशन आएगा पूरी बात वहां पता चलेगी कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई कोई भी लैंग्वेज को चूज कर सकता है. और अगर चलो आप ये चीज़ बना रहे हो, एक नया रूल बना रहे हो, तो क्या क्राइटेरिया होगा कि इंटर में उसके पास कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, या ग्रेजुएशन में कोई भी लैंग्वेज हो तो भी वो लैंग्वेज चूज़ कर सकता है, या उसके पास बीए में कोई भी सब्जेक्ट है वो तब भी लैंग्वेज चूज़ कर सकता है. ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमें मेन नोटिफिकेशन वाले दिन पता चलेंगे, जब मेन नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे हाथों में. अभी तो सब्जेक्ट जो है वो एक तो लैंग्वेज चुन सकते हैं आप. ठीक है. उन लैंग्वेज में भी 3 लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत. फिर मैथ में 3 सब्जेक्ट हैं आपके जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स. फिर एक एसएसटी है. एसएसटी में 3 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री. नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं वो भी एसएसटी सब्जेक्ट लेंगे, यानी वो भी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ेंगे. ठीक है. 100 क्वेश्चन के लिए. और जिन्होंने बीए में, जिनके पास लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, तो वो 100 नंबर के लिए संस्कृत, इंग्लिश या हिंदी तैयार करेंगे, कोई भी एक. और जो साइंस साइड वाले स्टूडेंट हैं वो 100 नंबर के लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स के. अब ये भी अभी तक पूरी तरह से नहीं पता चल पाया है कि ये तीनों ही आएंगे, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, या अलग अलग आएगा. वैसे मोस्ट प्रोबेबली तीनों ही आते हैं पीसीएम पीसीबी वालों के लिए. अभी हमें ये भी नहीं पता कि पीसीबी वालों के लिए क्या है और पीसीएम वालों के लिए क्या है. क्या अगर कोई बायो वाला है तो उसको भी क्या मैथ देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, तो वो भी मेन नोटिफिकेशन से ही हम लोगों को पता चलेगा. ठीक. इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है. देखो, नोटिफिकेशन आएगा 18 तारीख दूसरा महीना, यानी कि 18 फरवरी को. रजिस्ट्रेशन होगा 22 तारीख में, यानी 22 फरवरी को. और लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की 8 मार्च. एग्जाम डेट है 11 अप्रैल. ठीक है. टाइमिंग जो होगी वो होगी 9 से 11:30. ठीक. 9 से 11:30 के बीच आपका एग्जाम होगा. और जो सेंटर्स हैं वो सिर्फ यूपी में होंगे. तो ये है वो सारी जानकारी जो हमें उस छोटे से जो पीडीएफ घूम रही है 8 पेजों की, उससे पता लगी है. इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता है और हम उसके लिए मेन नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मैं टीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यहाँ एलटी प्रवक्ता की तैयारी कर रहा हूँ, मैं करूँ ही नहीं करूँ इसे. जो स्टूडेंट हमारे ना टीजीटी पढ़ रहे थे हमसे, तो उन्होंने हमसे पूछा था कि सर एलटी प्रवक्ता भर दूँ. मैंने ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को साफ मना किया था कि एलटी प्रवक्ता मत भरो, वो नहीं निकलेगा आप लोगों से. उसके लिए पढ़ना पड़ेगा. वो पीसीएस लेवल का एग्जाम हो गया एक तरीके से, क्योंकि वो
एक तरीके से एकेडमिक में सबसे ऊंची पोस्ट हो गई जिसके लिए आप लड़ रहे हो, ठीक है, जो एलटी प्रवक्ता वाला है, कि उसके ऊपर तो कुछ नहीं, फिर तो आप पीएएस ऑफिसर बनोगे। तो मैंने मना किया था कि वो मत भरो, खासतौर से ऐसे स्टूडेंट से जो एवरेज थे या बिलो एवरेज थे या अबव एवरेज थे या बिलो एवरेज थे। मैंने कहा नहीं, आप टीजीटी पर फोकस रखो, क्योंकि वो वैसे भी नहीं निकलने वाला, 1-1.5 साल लगेगा उस इतने सारे राइटर्स पढ़ने में। लेकिन ये जो जूनियर एडिड वाला आ रहा है, जो ये भर्ती आ रही है, इसमें मैं आपको कहूँगा कि ये वाला फॉर्म आप ज़रूर भरें, ज़रूर, क्योंकि टीजीटी की तैयारी करते हुए या पीजीटी की तैयारी करते हुए ये जूनियर एडिड निकालना पॉसिबल है, बल्कि पॉसिबल क्या, बहुत आसान पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी अच्छे से टीचर से 4 राइटर पढ़ रहे हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो आधी लड़ाई तो वहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि ग्रामर आ रही है और लिटरेचर आ रहा है, ठीक, तो आपका ये निकल जाएगा। तो ये वाला फॉर्म आप ज़रूर भरें, भले ही आपने एलटी प्रवक्ता ना भरा हो, इसमें ज़रूर फाइट करें, इसमें चांसेस हैं आपके, ठीक है। और मेरे हिसाब से जब आप जूनियर एडिड की तैयारी करेंगे तो आपका टीजीटी वाला जो सेक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीजीटी पढ़ते रहो, जितना भी टीजीटी में पढ़ोगे वो सब इसमें काम आएगा, ठीक है, क्योंकि टीजीटी के 4 राइटर, टीजीटी के सारे जो भी हैं टर्म्स वगैरह वो सब यहाँ काम आने वाले हैं, पूरी ग्रामर यहाँ काम आने वाली है, ठीक है। तो टीजीटी की तैयारी करते रहो और इसका फॉर्म भर दो। अब बात आती है सिलेबस की। सिलेबस के साथ बड़ा वो जो नोटिफिकेशन घूम रहा है उसमें सिलेबस पढ़ा कि भाई हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइटर्स, ग्रामर, अनसीन पैसेज। भैया चलो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो समझ में आ गया कि हमें क्या पढ़ना है, या टीचर को समझ में आ गया कि हमें क्या पढ़ाना है क्लास में। अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया राइटर्स। भैया हजारों राइटर्स हैं, कम से कम एज बता देते, कम से कम सन बता दो कि यहाँ से यहाँ तक के राइटर्स पढ़ने हैं, कम से कम यही बता दो ब्रिटिश पढ़ने हैं, अमेरिकन पढ़ने हैं, इंडियन पढ़ने हैं। उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, बस उन्होंने लिख दिया राइटर्स। अगर मेन नोटिफिकेशन जो 18 तारीख को आएगा, अगर मुझे तारीख सही याद है, हाँ 18 को, अगर 18 फरवरी वाला जो नोटिफिकेशन आने वाला है, अगर उसमें ये सिलेबस को खोलते हैं, बताते हैं एग्जैक्ट ये राइटर हैं, ये हैं, तो देखो अच्छी बात है, फिर तो सारी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, मेरी भी और आपकी भी। अगर ये नहीं बताता है, वहाँ पर भी यही सिलेबस लिखा हुआ आता है कि बस ये राइटर्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो फिर हम टीचर्स को कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स ढूंढने पड़ेंगे, 10-12 राइटर्स निकालने पड़ेंगे कि शेक्सपियर पढ़ लेते हैं, चलो जॉन किट्स इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, मिल्टन पढ़ लेते हैं, वर्ड्सवर्थ पढ़ लेते हैं, ठीक है, और इंडियन राइटर्स में से कमला दास जी पढ़ लेते हैं, आर के नारायण जी पढ़ लेते हैं, ठीक, इसको वो करिएगा इग्नोर, कार आई है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी अगर सिलेबस को ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो अभी तक सिर्फ यही जानकारी हमारे पास जूनियर एडिड को लेकर, तो तैयार रहिए। बाकी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म कब आ रहा है, वो भी आने वाला है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, आयोग बस तैयार है कि बस देने वाला है, और एकदम से धप्पा मारेगा, जैसे ये धप्पा मारा ना इसने एकदम से, कि इन्होंने रिजल्ट तक की डेट दे दी है कि रिजल्ट उस तारीख तक देना है आपको, ऐसे ही टीजीटी पीजीटी के साथ होने वाला है आप लोगों के साथ। तो तैयार रहें बिल्कुल टीजीटी पीजीटी के लिए भी और इसके लिए भी, पढ़ते रहें बस। बाकी क्या इसका हम पढ़ाएंगे आपको, क्या हम बैच बनाएंगे, हाँ हम इसका पढ़ाएंगे आपको। ग्रामर के लिए तो आप चाहे कल से ज्वाइन कर लो हमारे पास, इसकी जूनियर एडिड की ग्रामर तो आप चाहे कल से पढ़ने लगो हमसे। पढ़नी है तो 821 809 3981 ये व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर दो, हम बता देंगे कैसे ज्वाइन करना है। बाकी लिटरेचर वाला पोर्शन जो है और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाला जो पोर्शन है उसके लिए जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद बताएंगे बैच कैसे ज्वाइन करना है आप लोगों को। बाकी जो टीजीटी पीजीटी पढ़ रहे हैं मेरे से, मतलब पीजीटी तो नहीं पढ़ रहे हैं, जो टीजीटी पढ़ रहे हैं मेरे से, आपको तो खैर कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो सब वहाँ हो ही जाना उस वाले बैच में, ठीक है। बाकी कुछ राइटर्स अलग से पढ़ाने पड़ेंगे, बताएंगे धीरे धीरे करके क्या होगा कैसे होगा। तो यही वो सारी जानकारी थी जो इस पेपर को लेकर मेरे पास है। तो जैसे ही कोई और नई जानकारी मिलती है, नया नोटिफिकेशन आता है, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे या लाइव आएंगे और आपको बताएंगे सारी बातें। चलिए बाय।